हेलो स्टूडेंट, साइंस गुरु में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ये 3 तरह का होता है: ऑटोगेमी, जेंथोगेमी, जीनोगेमी। ऑटोगेमी, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन इज फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। एग्जाम्पल इसका पी, राइस, व्हीट। Xanthogamy, the transfer of pollen grain is from anther to stigma of another flower. इसका एग्जाम्पल है कुकुरबिटा। Genogamy, the transfer of pollen grain is from anther of one flower to stigma. अब यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगेमी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ पे एक आपका चार्ट दिया हुआ है, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, यानी कि किससे पॉलिनेशन होता है। तो ए बायोटिक एजेंट, बायोटिक एजेंट। ए बायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग, वाटर और विंड। बायोटिक एजेंट एनिमल, जिसमें रेप्टाइल्स, मैमल, इंसेक्ट्स, बर्ड। बायोटिक एजेंट मतलब होता है कि लिविंग थिंग्स के द्वारा पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना। तो लिविंग थिंग द्वारा कौन कौन सा है जी? तो रेप्टाइल्स के द्वारा ट्रांसफ़र हो सकता है, मेमल के द्वारा ट्रांसफ़र हो सकता है, इंसेक्ट के द्वारा और बर्ड के द्वारा। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं, जिसमें नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख क्या रहे हैं कि एडेप्टेशन ऑफ फॉर वाटर पॉलिनेशन। ये वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होने के लिए क्या क्या एडेप्टेशन की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहला जो पॉलन ग्रेन होगा वो मोटिलिटी, यानी जो वाटर में स्विम कर सके वैसा होना चाहिए पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन रिवर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि वाटर द्वारा कैरिड हो सके। इसमें 2 प्लांट बहुत ज़रूरी है जो कि वाटर पॉलिनेशन करते हैं, एक जोटेरिया और वैसिलिनिडिया। ये 2 फ्लावरिंग प्लांट है जो वाटर पॉलिनेशन करते हैं। फिर एडेप्टेशन ऑफ विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन के लिए क्या जरूरी है कि एंथर जो पॉलन ग्रेन होगा वो लाइट वेट यानी हल्का वेट होना चाहिए। और विंड पॉलिनेशन जनरली इंसेक्ट के द्वारा होता है। नेक्स्ट स्लाइड में एडेप्टेशन ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेशन। इंसेक्ट के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसको इंटेमोफिली कहते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। ये पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन, एम्ब्रॉयनिक इन डाइकोट। एम्ब्रॉयनिक इन डाइकोट में आप लोग देखोगे कि फर्टिलाइज्ड एम्ब्रॉयनिक सैक का एक डायग्राम दिया हुआ है, जिसमें 2 सेल, एक डीजेनरेटिंग एंटीपोडल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलेटनस एम्ब्रॉय। ये डायग्राम देख लो, पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। इपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल क्या होता है ये आप लोग नोट कर सकते हो। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलेटन का एम्ब्रॉय है, इसका भी डायग्राम है, पॉइंट वाइज लिखे हुए हैं। फिर सीड क्या होता है जी? तो ये सीड इज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल विच इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 2 तरह का सीड होता है, पहला सीड है नॉन एनेबुलस और दूसरा है एनेबुलस। तो नॉन एनेबुलस द सीड विथ नो रेसिडुअल इंडोस्पर्म, इसका एग्जांपल पी और ग्राउंडनट है। एनेबुलस का क्या है? द सीड विथ रेसिडुअल इंडोस्पर्म, इसका एग्जांपल है व्हीट और मेज। विथ मैच्योरिटी द वाटर कंटेंट ऑफ सीड डिक्रीज एंड फाइनल इंटर द स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, इसी को हम लोग डोरमेंसी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है सीड, जनरली 2 से 3 नंबर वाले में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सीड जो है वो 3 चीज कंटेन करता है: सीड कोट, कॉटिलेडन और एम्ब्रॉयल एक्सिस। ये 3 चीज सीड जो है वो कंटेन करता है। नेक्स्ट स्लाइड में सीड का हम लोग डायग्राम देख लेंगे कि सीड में कौन कौन सा पार्ट होता है और कौन कौन सा पार्ट नहीं होता है। तो देखिए अब यहाँ डायग्राम आ गया है। डायग्राम में सीड का कॉटिलेटन देख रहे हैं, ठीक, और एडवांटेज ऑफ सीड्स भी देख रहे हैं कि क्या क्या सीड का एडवांटेज है। बिना सीड का प्लांट नहीं हो सकता है। फिर अगला टॉपिक है फ्रूट। फ्रूट द ओवरी मैच्योर टू फॉर्म अ फ्रूट
एंड ओवरी वॉल डेवलप इनटू अ वॉल ऑफ फ्रूट, जिसको हम लोग पेरिकार्प कहते हैं। फ्रूट जो है वो दो तरह का होता है, एक ट्रू फ्रूट होता है, दूसरा फॉल्स फ्रूट होता है। ट्रू फ्रूट मतलब फ्रूट दैट डेवलप ओनली ओवरी। फॉल्स फ्रूट मतलब द फ्रूट दैट डेवलप फ्रॉम ओवरी एंड द थैलेमस। फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल हो जाता है एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। अगला हम लोग स्लाइड में देख रहे हैं, एक डायग्राम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, जिससे यह हम लोग पता चल रहा है कि कैसे फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है फ्रॉम द जर्मिनेशन ऑफ सीड। फिर आगे हम लोग देख रहे हैं स्पेशल mechanism of reproduction, apomixis, the phenomenon of asexual reproduction that initiate the sexual reproduction by the formation of seed without fertilization, यानी बिना फर्टिलाइजेशन का अगर सीड बनता है तो उसको हम लोग एपोमिक्सिक कहते हैं या एगैमोस्पर्मी कहते हैं। ये सारे पॉइंट को नोट्स कर लीजिए। और